दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर फॉरेन कंट्री यानी विदेश में जॉब पाने के लिए आपकी ज़रूरी योग्यता क्या होती है, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं जिनको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, वर्क वीज़ा के लिए आपका सबसे अच्छा देश कौन सा होता है, ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। और कितना खर्चा आता है आपको फॉरेन कंट्री जाने में। दोस्तों ITI करने के बाद सबकी इच्छा होती है कि मुझे कोई अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब अगर मान लिया नहीं भी लग पाती है तो कोई अच्छी सी प्राइवेट सेक्टर की जॉब लग जाए। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब भी नहीं करते हैं और प्राइवेट सेक्टर की जॉब नहीं करते हैं। उनका विशेष ध्येय रहता है, विशेष उद्देश्य रहता है कि ITI करने के बाद मुझे विदेश यानी फॉरेन कंट्री में जॉब करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर ITI करके विदेश में जॉब कैसे पाएँ, क्या क्या ज़रूरी है विदेश में जॉब पाने के लिए। विशेष रूप से पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कलेक्शन की गई है, जो कि आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं हूं दीपांशु वाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों बात करते हैं कि ज़रूरी योग्यता क्या होती है। तो अगर आप ITI करने के बाद में फॉरेन कंट्री में जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास ITI का NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCVT का सर्टिफिकेट इसमें मान्य नहीं है। अगर आप NCVT से ITI किए हैं तो आप फॉरेन कंट्री में जॉब पाने के लिए नहीं जा सकते हैं। दूसरा कि आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कुछ लोगों के पास नहीं होता है तो उन लोगों के लिए 1 या 2 वर्ष का अनुभव आपका कार्य से संबंधित जरूर होना चाहिए, तभी आप फॉरेन कंट्री में जॉब करने के लिए जा पाएंगे अथवा जाना चाहिए। फॉरेन कंट्री में ITI करने के बाद जॉब पाने के लिए आपके पास कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहला है जो बेसिक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, दोनों आपके पास बहुत ही अर्जेंट है, ये होना ही चाहिए। पासपोर्ट व वीज़ा इसके लिए आपको ज़रूरी है। आगे मैं बता दूंगा कि आपको वीज़ा कहाँ से आराम से मिल जाएगा और फॉरेन कंट्री में जॉब कैसे पाएंगे, आगे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। अगला है कि पासपोर्ट साइज की आपको फ़ोटो और बैंक स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, वो भी 6 मंथ का आपका बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसलिए बोलते हैं कि मान लिया अगर आप फॉरेन कंट्री में आप चले भी गए तो वहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो मांगी गई, तो अगर आपके पास पासपोर्ट साइज की फ़ोटो नहीं है तो वहाँ पे आपको समस्या आ सकती है, वहाँ दिक्कतें आती हैं। इसलिए आप घर से ही ये सब चीज़ें ले जाइए जिससे कि आपको वहाँ पे आगे आपको दिक्कतों का सामना करना न पड़े। वर्क वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं ITI करने के बाद तो आपके लिए सबसे अच्छा देश कौन सा रहेगा, तो वर्क वीज़ा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम आदि शामिल हैं। तो दोस्तों आप इन देशों में अगर आप ITI करके जाना चाहते हैं तो अच्छी सैलरी आपको यहाँ मिल सकती है और वीज़ा भी आपको आसानी से मिल सकता है। सऊदी अरबिया, यमन व कतर भी लोग जाते रहते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छी तरीके से वीज़ा मिल जाएगा और जॉब के बाद में सैलरी भी आपको अच्छी तरीके से मिल जाती है वहाँ पे, यानी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। आप फॉरेन कंट्री जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि आपको कोई ऐसे बुला लेगा और आप वहाँ चले जाएंगे, इसके लिए भी खर्चा लगता है। इसमें जाने में भी लगभग आपका 70,000 से 1 लाख तक का खर्चा हो सकता है। खर्चा कम भी हो सकता है अथवा अधिक हो सकता है, लेकिन अगर आप औसत रूप से देखें तो 70,000 से 1 लाख के बीच में आपका खर्चा आ सकता है। फॉरेन कंट्री में जाने के बाद में आपकी सैलरी कितनी मिलती है, महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी होता है। आखिर जानना ये जरूरी होता है कि 70,000 से लगा करके 1 लाख बंदा खर्च करके जा रहा है तो वहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी। तो बात करते हैं सैलरी की, तो फ्रेशर के लिए लगभग 40,000 रुपये प्रति माह से स्टार्टिंग होती है। ठीक है दोस्तों, और अनुभवी व्यक्ति यानी अगर आपके पास 2 वर्ष या 4 वर्ष या 3 वर्ष का अनुभव है तो लगभग 60,000 से 1 लाख तक की प्रति माह के हिसाब से आपकी सैलरी हो सकती है। वो स्किल पर निर्धारित है, यानी आप ITI करने के बाद किस ट्रेड से, यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के बाद वहाँ पे गए हैं, अगर आपके पास स्किल है तब तो अच्छी सैलरी मिलेगी। बाय द वे कभी कभार ऐसा भी होता है कि ITI कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन उनको बेसिक जानकारी ही नहीं है। फिटर ट्रेड से ITI कर लिए हैं और फिटर ट्रेड की ही जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर ऊँट चलाने के अलावा आपके पास कोई जॉब नहीं होगी। यानी आपके पास टेक्निकल की जॉब के लिए गए तो ज़रूर है लेकिन आपको टेक्निकल की जॉब नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आपके पास 1 या 2 वर्ष का अनुभव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ये सैलरी पा सकते हैं। लास्ट में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर जॉब कैसे मिलेगी। जॉब मिलने का एक माध्यम है वो आपका वेबसाइट है, दूसरा जॉब एजेंसी के माध्यम से आप जा सकते हैं। ठीक है, जॉब एजेंसी आपको लखनऊ में, कानपुर में, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, पटना में, भुवनेश्वर में, आप जहाँ कहीं भी है आपके जो राजधानी है वहाँ पर जॉब एजेंसियाँ होती हैं।
जो कि प्लेसमेंट सेल के माध्यम से संचालित करती हैं, जो कि आपके देश में अथवा विदेश में कहीं भी आप ITI करने के बाद जॉब पाएंगे तो वहाँ पर आपको वो आसानी से जॉब दिला देती हैं। विज्ञापनों के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर में भी इसकी ऐड देते रहते हैं वो लोग। और दूसरा सबसे ज़्यादा अच्छा माध्यम होता है वो है आपका विभिन्न प्रकार की जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनका अवलोकन करना। उनमें आपकी naukri.gulf.com आप इसका अनुसरण कर सकते हैं, इसमें भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। golftalent.com इसका भी आप अनुसरण कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको जितनी भी फॉरेन कंट्री की जॉब निकलती हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है पूरी जानकारी इसमें मिल जाती है। तीसरा आपको indefgolf.com से जो है वेबसाइट, इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आराम से जॉब पा सकते हैं। बेसिक रूप से आपको इन तीनों वेबसाइट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको ट्रेड का मेंशन करना होगा और पूरी डिटेल इसमें आपको भरनी होती है और आपकी डिटेल के अनुसार ये लोग जॉब आपको आराम से दिला देते हैं। वो फॉरेन कंट्री में चाहे किसी भी ट्रेड में, कतर में हो, सऊदी अरब में हो, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सिंगापुर में आदि, कहीं भी आपकी आसानी से जॉब इस वेबसाइट के माध्यम से आपको लग सकती है। और ये कोई फ्रॉड भी नहीं है, भारत सरकार के द्वारा वेरीफाइड भी है ये। और यहाँ से आप अगर जॉब करने के लिए जाएंगे तो किसी प्रकार की कोई फ्रॉड की गुंजाइश आपके साथ नहीं रहेगी। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।